हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज वचन हम आपके बीच में लेके आए शमूएल को यहोवा का दर्शन। यहोवा दर्शन देता है शमूएल को। तो जो आपको मिलेगा पहला शमूएल 3 में, वह एक बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली पड़ होने लगी थी, उसके सूझ नहीं पड़ता था। जब वह अपने स्थान से लेटा हुआ था, वह परमेश्वर का दीपक और अब बुझा नहीं था। शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहाँ परमेश्वर का संदूक था, लेटा था। हालेलुया। शमूएल वही है जो हन्ना का बेटा, जिसने प्रार्थना करके और मन्नत में मानी थी। हन्ना का बेटा शमूएल। और शमूएल को दर्शन कैसे मिलता है? जो शमूएल होता है वो एली नबी के याचक जो रहता है, उसके भवन में वो काम करता है, वहाँ पे वो सेवा करता है। इसके बाद में सेवा करने के बाद वहाँ पे वही रहता है, क्योंकि माँ उसको जो उसने प्रार्थना की थी और उसने मन्नत मानी थी कि मैं प्रभु के भवन में दे दूंगी, तो वैसे ही उसने प्रभु के भवन में दे दिया था। छोटे से ही जब उसका दूध छूट गया था, तब उसने वो हन्ना उसको प्रभु के भवन में छोड़ गई थी एली के पास। तो एली ही उसकी देखभाल करता था। और वो क्या करता था, जब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ शमूएल जब बड़ा हुआ, तो वह प्रभु के भवन के जहाँ पे वेदी थी, जहाँ पे प्रभु का संदूक था, वहीं पे वो लेटा रहता था, वहीं पे वो लेटता था। हालेलुया। जब वो वहीं पे लेटता था, तो उसने क्या देखा कि उसने एक दर्शन देखा। जब एक दर्शन उसमें देखता है और कहता है, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे शमूएल, हे शमूएल, उसे पुकारते हैं, उसके नाम लेके पुकारते हैं। तो वो उठता है, दौड़ के जाता है अपने याचक के पास में, जो कि उनके जो प्रभु के दास होते हैं एली, उन्हीं के पास जाता है, क्योंकि उन्हीं के आवाज़ में परमेश्वर बोलते हैं। तो वो जब जाते हैं तो पूछते हैं, शमूएल कहते हैं, आपने मुझे बुलाया? तो कहे, नहीं, मैंने नहीं बुलाया, जा सो जा। तो वो सो जाता। ऐसे होते 3 बार होता है। जब तीसरी बार वो जाता है एली के पास, तो एली कहता है, मैंने तुझे नहीं बुलाया, वो परमेश्वर तुझे बुला रहा है। आपकी आवाज़ आए तो कहना, हे प्रभु, मैं सुन रहा हूँ। तो वो जैसा वो कहता है, वैसे वो तुरंत जाके लेट गया। और उसे नींद नहीं आ रही थी, वो लेटा हुआ था। तो उसने 2 बार आवाज़ सुनी, और तीसरी बार भी वो आवाज़ सुनी, और फिर वो दौड़ के गया। और फिर इसके बाद में तीसरी बार जब वो लेटा हुआ था, तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल, शमूएल। 3 बार उसे आवाज़ लेके कहा, हे शमूएल, हे शमूएल। तो उसने कहा, कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। क्या कहा उसने? शमूएल ने कह रहा कि कहो, आपका दास सुन रहा है। तो क्या हुआ? तो जैसे उसने कहा, तो यहोवा ने शमूएल से कहा कि सुन, मैं इस इजराइल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, जिसने सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि देखो, मैं ऐसा काम करने जा रहा है शमूएल, कि इस इजराइल में क्या होगा? सन्नाटा छा जाएगा। तो उसने कहा कि उस दिन मैं एली के विरुद्ध एक सब कुछ पूरा करूंगा, जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाला, न्याय करने वाला और क्षमा करने वाला परमेश्वर है, प्यार करने वाला भी परमेश्वर है। तो उसने क्या कहा? उसके घराने के विषय में कहा कि उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं इसके अधर्म के कारण, जिसे वह जानता है, सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा। क्योंकि उसके पुत्र आप श्रापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेन बलि से कभी होगा और ना ही अन्य बलि से। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? यहोवा प्रभु कह रहा है कि देखो, शमूएल से कह रहे, देखो, मैं एक इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ, जिसमें एली के पुत्र को मैं मारूंगा, क्योंकि एली ने अपने बेटों को समझाया नहीं, अपने बेटों को डांटा नहीं। जो पिनहास
पिनहास उनके बेटे का नाम था। सब और पिनहास और उनके नाम था। तो उन्होंने क्या कहा, कह रहा मैं उनके बेटे को, एली के बेटे को मैं मार दूंगा। और एली ने उनको समझाया नहीं, डांटा नहीं। तो उसमें ये हुआ, इसका मतलब ये कि जब उसने कहा कि मैं उसके पाप को अन्न बलि से, मेन बलि से मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा। और चाहे होम बलि चढ़ा दे, चाहे मेन बलि चढ़ा दे, मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा, क्योंकि उसका पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो एली के पुत्र थे, मैंने पहली कहानी में आपको मैंने बताया कि एली के पुत्र कैसे थे। फिर इसके बाद में शमूएल भोर तक लेटा रहा था। उसने यहोवा के भवन के किवाड़ी को खोला और शमूएल एली को उस दर्शन की बातें बताने के से डरा। वो शमूएल अपने प्रभु के दास से डर रहा था, याजक से, कि मैं ऐसी बात कैसे मैं बताऊं उसको। वो डर रहा था, अंदर से डर रहा था, मैं ऐसी बात क्यों बताऊं, कैसे बताऊं, क्योंकि भाई जिसके शरण में वो बचपन से रहा है, और फिर इसके बाद में उसी के पुत्र और उसी के बारे में कि परमेश्वर तुझे मार डालेगा, तेरे बच्चों को मार डालेगा, तो ऐसा मैं क्यों बताऊं। पर वो जान गया था, एली नबी जान गया था। उसने कहा, उसने जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, फिर एली ने खुद पूछा, हे शमूएल बता, तूने दर्शन देखा था, प्रभु तुझे आवाज़ दे रहा था, तो तूने दर्शन देखा है, तो बता प्रभु ने क्या बात की है, बता। तो वो डर रहा था, पर वो समझ गया। उसने कहा, देख बेटा, तू डर मत। जो से परमेश्वर ने कहा, जो भी शब्द प्रभु ने कहा, एक एक शब्द तू सच सच बता दे, तू डर मत। वो तो परमेश्वर की ओर से है, तेरी ओर से नहीं है। जो परमेश्वर ने कहा है वो तेरी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। तो तू बता, परमेश्वर ने तुझसे क्या बात की बेटा, तू बता मुझे। तो वो बताने लगता है कि प्रभु के दास को कि ऐसा है, प्रभु ने कहा है मुझे दर्शन में, ऐसा कहा है कि एली को मैं मार दूंगा, उनके दोनों बच्चों को मार दूंगा, क्योंकि एली ने अपने बच्चों को समझाया नहीं, डराया नहीं, उन्हें डांटा नहीं बचपन से, इसलिए वो बहुत ही गलत काम करते हैं। उनके साथ साथ में एली भी मारा जाएगा। तो वो क्या होता है, बहुत ही सन्नाटा उसके शरीर में छा जाता है, मगर वो शांत हो जाता है। फिर क्या था, शमूएल भोर तक लेटा रहा। और फिर उसने क्या किया, तब एली ने शमूएल को पुकार के कहा, हे मेरे बेटे यहोवा, वह क्या आज्ञा है। उसने पूछा, वह कौन सी बात है जो यहोवा ने तुझसे कही है। उसने उनसे सारी बात बता दी। फिर उसने क्या कहा, कुछ मुझसे ना छिपा बेटा, सब बता दे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। और दास से बेसरवा रहने वाले सारे इजराइलियों के जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। और यहोवा ने सीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को सीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। सीलो में परमेश्वर ने क्या किया, सीलो में प्रभु ने फिर शमूएल को दर्शन दिया। जो ये दर्शन दिया एली नबी को, तो परमेश्वर ने कहा कि देख, वो सुबह हुई तो एली ने पूछा कि तुझे प्रभु पुकार रहा था, तो क्या तूने बताया, परमेश्वर ने क्या तुझसे बात की, मुझे बता। तो कुछ भी मुझसे मत छुपाना, एक भी शब्द मत छुपाना, जैसे जैसे प्रभु ने बताया सारी बात बता। फिर वो उसने पूरी एक एक बात शमूएल ने और अपने एली नबी को, दास को, पास्टर को, अपने याजक को बता दी कि ऐसी ऐसी बात है। जो प्रभु के भवन में रहता था, प्रभु की सेवा करता था, उसने सारी बातों को बता दिया। इससे हमें ये कहानी से शिक्षा मिलती है, परमेश्वर के हर एक वचन में हमें शिक्षा मिलती है, हर एक वचन में दृष्टांत छुपा होता है। इसमें ये छुपा हुआ है कि अगर एक पिता, एक माता अपने बच्चों को सही रास्ता नहीं दिखाती है, अगर वो बच्चे गलत मार्ग में जाते हैं, तो इसका पूरा श्रेय माता पिता को जाता है। क्योंकि बच्चे जब जन्म से पैदा होते हैं तो वो माँ बाप के ही अंडर में रहते हैं। उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए, गलत बात में उन्हें प्यार करो, उनकी हर एक इच्छा पूरी करो, उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करो, पर जहाँ पे डांटना है उस समय पर डांटो, जहाँ पे प्यार करना है वहाँ पे उन्हें प्यार करो। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि अगर तुमने अपने बेटे को छड़ी नहीं लगाई, गलत चीज़ों के लिए डांटा नहीं, मारा नहीं, तो तुम उन्हें नरक में डालते हो।
क्योंकि आज हम कोई गलत काम बेटा करेगा, कुछ भी करेगा, गाली देगा या कुछ भी करेगा, तो हम उसे डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो वो गलत मार्ग में चला जाएगा। फिर आगे चल के बड़ा होता होता बहुत ही बड़ा काम, बहुत ही अंधकार में फंस जाएगा। इसलिए वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में तुम्हारा भी मतलब शांति नहीं मिलेगी। जब बेटा नहीं सही से रहेगा, इधर उधर मारा मारा फिरेगा और गलत कामों को करेगा, तो सब जगह चारों तरफ से बातें होंगी, कहीं तुम्हारा बेटा ऐसा है, वहाँ पे ये मारा वो मारा, तो माँ बाप सुकून में नहीं रहते हैं। फिर माँ बाप भी उसे कोसते हैं, ऐसा क्यों हुआ, क्यों पैदा हुआ, ये हो जाता वो हो जाता। ऐसा कुछ ना करें, बेटे को कभी ना कोसें, कभी भी मत कोसें, क्योंकि ये जो काम है पहले ही सही कर लो, ताकि हमें दोबारा ऐसा मतलब ये हम जब पहले ही हम प्रार्थना, हमारी बीमारी आने से पहले, परेशानी आने से पहले अगर हम परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना को करते रहें, आराधना करते रहें, उपवास करते रहें, तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां होने वाली होंगी वो दूर हो जाती हैं। तो जैसे बच्चे हैं, आप उनको समझाएं, उन्हें डांटें, और उन्हें हल्का फुल्का, जो छोटे हों तो उन्हें मार सकते हैं, पर जो बड़े हैं तो उन्हें डांट सकते हैं। बचपन से ही अगर आप बच्चों को डांटेंगे, समझाएंगे, तो बच्चा ज़रूर से ज़रूर आपके कहे अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके बताए हुए मार्ग में ज़रूर चलेगा। जब आप उसे समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि अभी छोटा है, कोई बात नहीं, बड़ा होगा समझ जाएगा, पर ऐसा ना करें। छोटे से ही उसे समझाना, उसे समझाएं, डराएं, और उसे हर एक बातों की जानकारी दें। अपने से बड़ों से कैसे बोलना है, कैसे बात करनी, क्या करना, उसे पूरी शिक्षा दें। और गलत बात में उसे डांटें, और प्यार के समय प्यार भी करें, और डांटने के समय डांटें भी। और ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। हालेलुया, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।